हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम, जिसका मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। इस वीडियो में आपको फर्स्ट सम जो है कंप्लीट मिलेगी, इसके जितने पार्ट्स हैं। हाँ जी, हमें सम क्या कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, आपने उसकी क्या पता करनी है जी, ज़ीरोज़ पता करनी है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम किस में पता करते हैं, ज़ीरोज़ में और उनके कोएफिशिएंट्स में। ठीक है जी, तो ये तो था आपका फर्स्ट सम की स्टेटमेंट। तो अब जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उन्होंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है कि इनकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे जी, 8 कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है उसके हम दो फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 आ रहा है तो हम क्या निकालेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम इसने 4 2 ज़ा 8, 4 में से 2 गए 2, और सिंबल यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी मिडल टर्म है वो -2 है, तो इसीलिए हमने 4 के आगे क्या लिया है, माइनस। ठीक है जी, तो अब हम इसका क्या बना लेंगे, 2 टर्म्स, और इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, x, और अंदर क्या रह गया हमारे पास, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन क्यों आया है, क्योंकि देखो x तो दोनों में है नहीं है, 2 के टेबल पे 8 जाता है, तो दैट मीन्स 2 के टेबल पे 8 जा रहा है, तो ये इसका कॉमन है, तो इसमें क्या आएगा, x माइनस 4। ठीक है जी, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो अब हमने इसको क्या करना है, इक्वेटिंग टू ज़ीरोज़ करने हैं। क्या करना है जी, इक्वेटिंग टू ज़ीरोज़। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी जी, -2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 4। ठीक है जी, देख रहे हो ना, क्योंकि प्लस था, प्लेस चेंज हुई तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, प्लेस चेंज हुई प्लस हो गया, तो इसको हम लेंगे अल्फ़ा और इसको हम लेंगे बीटा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि हमने करनी है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या करनी है जी, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या कह रही है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं जी, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने एक स्पेशल वीडियो या शॉर्ट डाला है जिसमें आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू थी जो हमारे पास, वो थी अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास -2 और बीटा की वैल्यू थी 4। तो हमने इसमें पुट किया है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -2 और बीटा की वैल्यू है आपके पास 4। और आप इक्वेशन में b की वैल्यू चेक कर सकते हो, b की वैल्यू क्या है जी आपके पास, -2, तो लिख लिया जी। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास, प्लस माइनस -2, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो गया, +2, और a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1 आ रही है। तो दैट मीन्स हमारा ये जो ज़ीरोज़ हमने निकाली थी ये हमारे कोफिशिएंट से रिलेट कर रही हैं। ठीक है जी, तो इसके आगे हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होती हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा और इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अब इसमें आप अल्फ़ा की वैल्यू वही पुट कर लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है जी, -2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। अब आप सी में देखिए, सी का मतलब क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो आप चेक कीजिए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -8 है, तो हम सी की वैल्यू भी वहाँ पे पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी, सी की वैल्यू पुट कर लेंगे -8, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही है, तो इधर भी हम चेक करेंगे, 4 2 ज़ा -8, तो देखिए ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारा रिलेशनशिप क्या है, वेरीफाई हो गया। ये था हमारा फर्स्ट सम। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सेकंड सम में हमने क्या करना है जी, सेकंड सम की इक्वेशन दे रखी है, सेम आपने वैसे ही सॉल्व करना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1 पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
तो सेम इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे जी, आपके पास 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s माइनस 1। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, हमें वैसे भी 4 ही चाहिए था इनकी मल्टीप्लाई में, और हमें जो सेंटर वाली टर्म चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी, -4। तभी मैंने 2 के आगे भी दोनों 2 के आगे माइनस लगाया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने पेयर अप कर लिया, तो 2s हमारा क्या आ गया कॉमन, तो 2s माइनस 1, और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉरी इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ प्लस रहेगा, तो आप देखिए -1 कॉमन है, तो अंदर कितना रह जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस -1। ठीक है जी, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो हमने इसको फिर क्या करना होता है, इक्वेटिंग टू 0, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ, 2s माइनस 1 और इसको भी 2s माइनस 1। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s 1 उधर जाएगा, s की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। सेम 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/2। तो देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं आपके पास, सेम आ रही हैं, 1/2 1/2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि इसमें एक वैल्यू होगी अल्फ़ा की और एक वैल्यू होगी बीटा की। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारा वो क्या होता है बेटा जी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इक्वल होता है -b/a की। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा चेक कर लेना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर लो, 1/2 प्लस 1/2, और आप साथ साथ b की वैल्यूज़ साथ साथ ले सकते हो। b की वैल्यू क्या आ रही है जी हमारे पास -4, क्योंकि वो माइनस लेना ही है, और a की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास 4 आ रही है, तो मैंने पुट कर लिया। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, डिनोमिनेटर में है, और जब डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम सीधा इसको प्लस कर देंगे, 2 और ऊपर भी प्लस हो जाएगा, तो कितना बन गया जी 2/2। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया था 4, तो यहाँ पे देखिए कट के 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इक्वल हो गई हैं, तो उसके आगे हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी सेम आप क्या करोगे जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सेम अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसमें भी सेम 1/2 इंटू 1/2, और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, और a क्या है हमारा 4 है, तो इसमें देखिए 1 1 2 2 ज़ा 4। ये देखिए जी, ये भी दोनों क्या आ रही हैं हमारी, सेम आ रही हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट सम है हमारा थर्ड वन, 6x² माइनस 3x माइनस 7x। ठीक है जी, ये है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को चेक कीजिए। इस इक्वेशन में क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो सेंटर में दे रखी है, जो कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है, तो उसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कि सेंटर में bx वाली टर्म आती है। तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करोगे जी, 6x² माइनस 7x माइनस 3, बस हो गया रीअरेंज। तो देन हम मिडल टर्म को सेपरेट करेंगे, 6 3 ज़ा 18। हमें कुछ ऐसे दो नंबर चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 18 बने, 6 3 ज़ा 18 है ना, 6 और 3 को मल्टीप्लाई चेक किया, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए, 9 में से 2 गए माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गए 7, और 7 माइनस का आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है। तो हमने इनके फैक्टर्स बना लिए। तो अब इसमें से कॉमन चेक कीजिए, कॉमन x तो आ ही रहा है, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 6 भी 3 के टेबल में आता है और 9 भी आता है, तो हम क्या लिख देंगे अंदर 2x माइनस 3, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है जी 1, तो इसमें भी क्या कर देंगे 2x माइनस 3। ठीक है जी, तो हमारे पास सब क्या बन गए हैं, दो ज़ीरोज़, तो आप इसको लिख दीजिए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है जी, तो इक्वेट कर लेंगे 0 के साथ, सेम जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो x की वैल्यू क्या रहेगी जी, +1 इधर है, -1 हो गया, और x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आएगी जी, x इज़ इक्वल टू -1/3। सेम 2x इज़ इक्वल टू 3, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3/2। ठीक है जी,
ये हमारे दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ज़ीरोज़ आ गए हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, बस फिर हमने इसका क्या करना है जी, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखो आप, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब तो आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। आपको अगर बहुत इजी करना होता है तो बी और ए की वैल्यू आप पहले लिख लीजिए। तो बी किसके इक्वल आ रहा है जी, -7 के। एक माइनस ऑलरेडी है, दूसरा लगाया, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है, ये लिख लिया। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, -1/3 और +3/2। तो अब हम आपने क्या करना है जी, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, तो कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई करके 6 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी, ऊपर -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो कितना आया आपके पास, प्लस माइनस माइनस, बट सिंबल आपके पास प्लस का आएगा। देखिए 7/6, और इधर भी माइनस माइनस प्लस होके 7/6, तो ये भी दोनों टर्म्स क्या हो गई आपकी, इक्वल। उसके आगे आपने क्या लिखना है जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं जी, हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल होते हैं, सी अपॉन ए के। अब सेम अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, 3/2, और सी कितना है हमारे पास, -3, और ए कितना है, 6। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी थोड़ी स्पेस कम है, मैं इधर साइड पे सॉल्व कर रही हूँ, तो इसको तो सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। ये तो देखो 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ गया, -1/2। अगर आप इसको भी कट करके देखोगे तो यहाँ भी कितना आ रहा है, -1/2। ठीक है जी, देखिए ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट है आपका 4u² + 8u। ये बहुत इजी है, इसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम मिडल टर्म भी कहाँ से सेपरेट करेंगे, क्योंकि जब कांस्टेंट टर्म होती है तभी हम कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही क्या कर लेंगे, इसमें से दोनों में से चेक कर लेंगे कॉमन क्या निकल रहा है। u तो दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा, u + 2। ठीक है जी, क्या आ गया, u + 2। तो बस दो फैक्टर्स बन गए, इनको इक्वेट 0 कर लो, 4u का स्क्वायर, u + 2 = 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो एक वैल्यू आ गई अल्फ़ा की और एक आ गई आपके पास बीटा की। बस फिर वही सेम, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। लिख लो जी, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2। सेम यहाँ पे आप b की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगी, 8 है, और a की वैल्यू है आपके पास 4। तो देखिए जी, -2। आप इधर भी कट करके देख रहे हैं तो क्या आ रही है जी, -2। दोनों की साइड क्या आ रही है आपकी वैल्यू, -2। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये भी दोनों क्या हैं, आपके करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, जब भी आपने करना है बी और ए की वैल्यू पहले पुट कर लीजिए, ताकि आपको अपना रिलेशन निकालने में टफ ना हो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आपने क्या करना है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, और कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास है ही नहीं है, तो मतलब नथिंग, 0 है। तो यहाँ भी देखिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, तो भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0। ठीक है जी, और जो नेक्स्ट है हमारा पार्ट, फिफ्थ पार्ट है t² - 15। इसको आप वैसे दो तरीके से कर सकते हो। इसमें एक टर्म मिसिंग है, इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें कांस्टेंट तो है बट जो मिडल टर्म है वो नहीं है, तो भी स्प्लिट नहीं होएगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि t² इधर और 15 कांस्टेंट है, हम उसको उधर ले गए, तो t ये स्क्वायर है, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इसमें ही हम +-1 ले लेंगे, तो √15 एक प्लस का और एक √15 माइनस का।
ठीक है, तो ये क्या बन गई अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। जहाँ आप इसको एक आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस पे क्या करती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। अगर मैं ऐसे इसको एक्सपैंड कर देती हूँ ना, तो जब मैं इसको शॉर्ट करूँगी तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गए। तो ये किसके इक्वल होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जब मैं इसको करके देखूंगी तो ए का स्क्वायर तो टी आ गया, रूट 15 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो 15 बनेगी। तो देखो यही टर्म आपको मिल जाएगी। तो आप ऐसे दो फैक्टर्स भी बना सकते हो, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15, जहाँ आप ऐसे कर सकते हो जैसे आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके भी आपके पास वही फैक्टर्स आएंगे। तो जब आप इसको क्या करोगे, इक्वेट करोगे ज़ीरो से, तो देखो टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू ज़ीरो, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, रूट 15, और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस रूट 15। तो देखिए वही वैल्यूज़ आएंगे अल्फ़ा और बीटा। तो सेम आपने वैसे ही करना है सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या करना है जी, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। पहले आप इसी की वैल्यूज़ पुट कर लेना, माइनस बी, तो बी की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं है। तो जब बी की वैल्यू है ही नहीं है तो हमने क्या कर लेना है इसमें, ज़ीरो। ठीक है जी, तो आपने क्या कर लेना है, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर लीजिए रूट 15 और बीटा की वैल्यू आप पुट कर लीजिए माइनस रूट 15। तो रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल हो गया, क्या बचा जी, ज़ीरो, और इधर भी क्या है आपके पास, ज़ीरो। ठीक है जी, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अब जो हमारा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा जी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी, सेम रूट 15, और यहाँ कितना है माइनस रूट 15, और आप सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 15। जब आप रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ गया आपका माइनस 15। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे साथ साथ ये वाले सम्स। तो जी हाँ जी, हमारा जो लास्ट सम आ गया है वो है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको आपने कैसे करना है, ये सिंपल इक्वेशन ही है, इस सिंपल पॉलिनोमियल का देखा है आपको, आपने उसको सेम फैक्टर बना के उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करोगे, 3 4 ज़ा क्या बन गया था 12, तो ऐसा कुछ नंबर ले लेंगे। देखो 4x प्लस 3x, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 गए 1, और x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और सिंबल किसका है, माइनस का, इसीलिए मैंने बड़ी टर्म जो है आपकी 4 उसके आगे माइनस ले लिया, -4। तो सेम आप इसको पेयर कर लोगे। तो अब इसमें से आप कॉमन चेक कीजिए, इसमें से x ही कॉमन है, क्योंकि 3 और 4 कोई भी, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है वो किसी और टेबल में आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ x कॉमन है। तो मैं इसका क्या बनाऊंगी, 3x माइनस 4, और इधर क्या कॉमन है 1, तो यहाँ पे क्या रह गया 3x माइनस 4। ठीक है जी, तो बस इसको इक्वेट कर लेना है आपने, पहले आप फैक्टर्स बना लीजिए, फिर इसको इक्वेट कर लेना है हमने ज़ीरो से, x प्लस 1 और 3x माइनस 4। तो इक्वेट कर लीजिए ज़ीरो से, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। x की वैल्यू कितनी आई है जी, -1, और यहाँ पे क्या रहेगी x की वैल्यू -4, उधर जाके प्लस हो जाना है, और ये कितना बन गया 4/3। तो एक वैल्यू आ गई अल्फ़ा की और एक वैल्यू आ गई आपके पास बीटा की। तो बस अब फिर सेम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आई होप हमने इतने सम्स कर लिए हैं, इतनी बार बोल दिया है तो आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें आप b की वैल्यू पहले पुट कर लेना। b की वैल्यू क्या थी जी हमारी इक्वेशन में, b की वैल्यू थी माइनस, तो
आना ही है क्योंकि ऑलरेडी माइनस दे रखा है, -1 और 3, तो -1 प्लस 4/3 4/3। तो आपने इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। -3 प्लस 4, तो क्या आया आपके पास, प्लस माइनस माइनस 1/3। तो आप इधर भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस का। तो देखिए 1/3 1/3, ठीक है जी, सेम आ रहा है। तो उसके आगे हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या है जी हमारे पास, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा C/E। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू थी आपके पास -1 और बीटा की वैल्यू थी 4/3। तो पुट कर लीजिए -1 और 4/3, और C की वैल्यू आपके पास क्या थी, -4, और A की वैल्यू थी 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं आपकी, सेम आ रही हैं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप थोड़ा राइटिंग पे मत जाइए, थोड़ी सी मुझे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मुझे इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, बट धीरे धीरे मैं राइटिंग को इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।